आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे किसी फॉलोअर ने पूछा है कि माँ जी हमें ये बताओ, हम अपने पितरों पुरखों को जो उनका श्राद्ध करके उनके नाम का भोजन गाय को खिलाते हैं तो उसे तो गाय खा जाती है, हमारे पितरों तक वो कैसे पहुँचता? उनका प्रश्न ये बहुत अच्छा है। पाठ शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भोले बाबा सदा समाधि में विराजमान रहते और एक बार उनकी समाधि खुली और उन्होंने माता पार्वती से पीने को पानी मांगा। उस समय माता पार्वती की गागर में पानी नहीं था। उन्होंने अपनी गागर उठाई और सागर पे पानी भरने के लिए गई। उन्होंने जब अपनी गागर को सागर पे रखा तो सागर माता पार्वती के रूप सौंदर्य को देखकर उन पे मोहित हो गया और उनसे पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो, किसकी हो, सब परिचय उन्होंने पूछा। माता पार्वती ने अपना परिचय दिया। राजा हिमाचल की पुत्री हूँ, मैनावती मेरी महतारी है और भोलेनाथ मेरे पति, मैं उनकी पत्नी पार्वती हूँ। ये सुनकर सागर जोर जोर से हंसा और कहा कि इतनी सुंदरी तुम उनके पास रहकर इतना कष्ट क्यों भोग रही हो? उन्हें छोड़ दो। उनके पास ना खाने को, ना पहनने को, ना घर, ना मकान, शमशान में रहता है, भिक्षा मांग कर खाता है। उसे तो भिक्षा मांगने के लिए भी पात्र नहीं है, सदा भांग भी खप्पर में पीता है। तू उसके पास मत जा, तू मेरे पास रह। मेरे अंदर 14 रतन हैं, तुझे पटरानी बनाकर रखूँगा, 1000 नौकर नौकरानी लगा दूँगा, पर उसे छोड़ दे। ये बात सुनकर माता पार्वती कुमलाती हुई मतलब तिल मिला गई और भोलेनाथ से आकर बोली, अरे मेरे भोले बलम, कुछ यत्न करो, यूं ही समाधि में लीन रहोगे। सागर के अंदर 14 रतन हैं, कुछ यत्न युक्ति करो, उस पे से उन 14 रतनों को ले लो। तभी भोले बाबा ने सभी देवता दैत्य बुलाकर उनको ये समाचार दिया, यदि तुम समुद्र मंथन करोगे तो तुम्हें 14 रतन मिलेंगे। सभी देवता दैत्य खुश हुए। उन्होंने सब ने समुद्र मंथन का प्रोग्राम अपना शुरू करा और उसमें से रतन निकलने शुरू हो गए। सबसे पहले उसमें जो कामधेनु गौ माता निकली, वो उसके निकलने के बाद जो भी वहाँ आए हुए देवता थे और जो भी रतन निकले, उन्हें सब गौ माता में, आपने चित्र में देखा होगा कि गौ माता में सभी देव देवी देवताओं का निवास दिखता है, सबकी मूर्तियाँ दिखती हैं। ऐसे चित्र हम रोज गौ माता के देखते रहते, लेकिन वो कैसे, कब, क्यों हुए थे, ये इस समुद्र मंथन में गौ माता निकली थी। एक उड़ने वाला पंख वाला घोड़ा भी निकला था, एक बहुत ऐवरत नाम का हाथी भी निकला था। उसमें जो मतलब 14 रतन निकले, सब के सब देवता गौ माता के रोम रोम में गौ माता ने उन्हें स्थान दिया और सबको सम्मान सहित अपने देह में बिठा के रखा। क्यों? तभी वो गौ माता कहते हैं उसको। जब उसमें सभी देवी देवताओं का निवास था तो क्या पितृलोक में रहने वाले पितरों का निवास नहीं था? सभी का निवास गौ माता के अंदर रहता है और जो गौ माता होती है, हम उनको जो रोटी देते हैं उनके नाम की, वो उसे ही पाती हैं। यदि हम पितरों के नाम का देते हैं और जब हम श्राद्ध निकालते हैं, पानी फेर कर एक आवाज़ करते हैं, आओ आओ आओ, हमारे पितृ जहाँ भी होते हैं गौ माता के उस स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं जहाँ गौ माता ने उन्हें स्थान अपने शरीर के अंदर दे रखा। गौ माता बहुत दयालु होती है, कभी किसी का नहीं रखती, जिसका हिस्सा है उसको देती है। ये प्रश्न हमारा जिसने भी पूछा है, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है कि भाई अपने धोरे से कुछ हमने उत्तर दिया। हमने वो ही उत्तर दिया जो हमने अपने श्री गुरु महाराज के
मुखारबिंद से सुना था। यदि आप इस प्रसंग को अच्छा और सच्चा माने तो कृष्णा सकलपुरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।